हम पढ़ते हैं संधि। जैसा कि संधि संधि हम जानते हैं वर्णों के मिल से जो शब्द में परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। यानी कि वर्णों के मेल से जो शब्द में विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के 3 भेद हैं। संधि के 3 भेद हैं। नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि। विसर्ग संधि जैसे कि हम जानते हैं स्वर संधि के 5 भेद हैं। 5 भेद हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, नंबर 4 यण संधि, नंबर 5 अयाज संधि। हम इन चीजों को पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। व्यंजन संधि हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं विसर्ग संधि क्या है। विसर्ग संधि के बारे में जानेंगे। विसर्ग संधि क्या होती है, कैसे होती है, इसमें कहाँ पे क्या परिवर्तन आते हैं। तो विसर्ग संधि के बारे में हम जानते हैं। आज हम पढ़ते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि संधियों में सबसे लास्ट संधि है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि क्या है, यानी कि विसर्ग के बाद विसर्ग के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन, स्वर के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन के आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि कहते देखते हैं विसर्ग संधि के निम्नलिखित कारण है। विसर्ग संधि के निम्नलिखित जो विसर्ग संधि के निम्नलिखित रूप हैं। निम्नलिखित परिस्थितियां हैं। अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग उसमें प्रयोग करते हैं। जैसे पहला है विसर्ग को सा खा शा, ये देखा गया विसर्ग को। यानी कि यदि विसर्ग के बाद ज या छ व्यंजन आता है या व्यंजन हो तो विसर्ग का श टाठा व्यंजन हो तो इसका हो जाता है श, तथा टाठा व्यंजन हो तो श हो जाता है। नहीं कहा गया कि यदि विसर्ग के बाद चाछा व्यंजन आता है तो विसर्ग का शा हो जाता है। टाठा आता है, टाठा व्यंजन हो तो टाठा को खा, तथा ताथा हो व्यंजन हो तो शा हो जाता है। जैसे देखते हैं
नी, ये नी और चल है, तो चा आया, चाचा यहाँ हो जाएगा, वो शा हो जाएगा, इसका हो जाएगा निश्चल, निश्चल हो जाएगा। फिर आता है निर्भय, निश्चय, निश्चय, इसका हो जाएगा निश्चय, निश्चय हो जाता है। फिर नितार है, नितार है, इसमें चा आया तो शा हो गया, इसमें ता देखते हैं, ता यहाँ है, ता को हम जो हो जाएगा शा हो जाएगा, निश्चय, निश्चय हो गया। इस प्रकार आगे दिन दू, दू और तर, तो तर इसमें आ गया तो ये भी हो जाएगा, ये वाला दुस्तर, इस तरह से हो गया। अगर दु चरित्र आ गया, दु और चरित्र, तो इसका हो जाएगा चा वाला है, तो चा को हम शा पढ़ेंगे, दुश्चरित्र, दुश्चरित्र हो गया। अगर आ जाए दुश्चक्र, दु और चक्र, तो यहाँ हो जाएगा दुष्चक्र, दुष्चक्र हो गया। मना और ताप आ गया, तो यहाँ देखा गया ताप, तो सा हो जाएगा मनस्ताप, मनस्ताप हो गया। नी और छल आ गया, नी छल आ गया, तो यहाँ हो जाएगा ये निश्चल हो जाएगा, छल आ गया, तो यहाँ पे चाचा को शा में परिवर्तित किया गया। आगे देखते हैं, जैसे नि और चिंत आ गया, हमने कहा चा वाला, तो निश्चिंत हो जाएगा, निश्चिंत हो गया। इस प्रकार अगर नि तेज आ जाता है, नि तेज आ जाता है, तो नि तेज ता को यहाँ हो जाएगा, निस्तेज हो जाएगा, निस्तेज हो गया। नमः ते आ गया, नमः और ते आ गया, तो नमस्ते को नमस्ते हो गया, तो ये वाला सा हो जाएगा। धनु टंकार आ गया, तो यहाँ पे ये वाला सा, ये वाला हो जाएगा धनुष टंकार, धनुष टंकार हो गया। हरि और चंद आ गया, हरि चंद, चा आया तो यहाँ पे सा हो जाएगा, तो हरिश्चंद हो गया। इस तरह से हमने देखा कि विसर्ग संधि का शाखा शब्द को इस प्रकार हम देखें, निश्चल को निश्चल, निश्चय को निश्चय, निश्चय को ये निस्तार, सॉरी निस्तार, नितर, दुतर, दुस्तर, दुश्चरित्र, दुश्चरित्र, इस प्रकार देखा गया। आगे देखते हैं, दूसरा इसमें है, दूसरा देखते हैं, नंबर 2 है, विसर्ग में कोई परिवर्तन ना हो, कोई परिवर्तन ना हो। जैसे यदि विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद, करा विसर्ग के बाद स, ख, स में से, शाखा शा में से कोई व्यंजन, कोई व्यंजन आए तो विसर्ग यथावत रहेगा, विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। विसर्ग का लोप हो जाता है, विसर्ग के आने के बाद, विसर्ग के आने के बाद व्यंजन का ही लोप हो जाता है,
व्यंजन का लोप हो जाता है, यानी कि व्यंजन ही गायब हो जाता है। जैसे दु और शासन, यहां पे हो जाएगा दुशासन, दुशासन। फिर देखते हैं, जैसे आता है दुस्सह, दुस्सह, इसका हो जाएगा दुस्सह। आगे देखते हैं, या इसको ऐसे भी कर सकते हो, ये भी हो जाएगा और इसका ये भी हो जाएगा। फिर आता है निसंकोच, निसंकोच, इसका हो जाएगा निसंकोच, निसंकोच हो जाएगा। निसंदेह, इसका हो जाएगा निसंदेह हो जाएगा, निसंदेह हो जाएगा। आगे जैसे देखते हैं संतान है, इसका हो जाएगा निसंतान, निसंतान। आगे देखते हैं जैसे दुस्साहस, दु और साहस, इससे अगर दुस्साहस, यहां हो जाएगा दुस्साहस, दुस्साहस हो जाएगा। जैसे आ जाएगा निसंग, इसको हो जाएगा निसंग। इस तरह समझो कि ये इसका दूसरे का पहला नियम था, दूसरे का ये पहला नियम था। अगला दूसरे का विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद का या खा व्यंजन, का या खा व्यंजन अथवा पाफा व्यंजन, पा व्यंजन हो या आए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, नहीं होता है। जैसे देखते हैं, कोई परिवर्तन नहीं होगा। कैसे कोई परिवर्तन नहीं होगा? जैसे आता है राजा और कर्ण, यहां हो जाएगा राजा कर्ण, यह राजा कर्ण हो गया। जैसे होता पया पान, पया और पान, यह हो जाएगा पया पान हो गया। इसी तरह से अंतः करण हो गया, तो ये हो जाएगा अंतः करण, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। प्रातः काल, प्रातः काल, तो प्रातः काल, इससे हमने देखा। लेकिन इसी में अगर देखते हैं कुछ विशेष चीजें, लेकिन विसर्ग के पहले, विसर्ग के पहले ई या उ स्वर हो तो विसर्ग का सा हो जाता है, विसर्ग का सा हो जाता है। विसर्ग का ये सा नहीं, ये खटकोड़ वाला सा हो जाता है। जैसे नी कपट, नी और कपट, इसका हो जाएगा निष्कपट, निष्कपट। जैसे देख लें, दूसरा है दु और कर्म, इसका हो जाएगा दुष्कर्म,
दुष्कर्म। तीसरा देख लेते हैं, चतु और पद, इसको देखें चतुष्पद, चतुष्पद हो जाएगा। आगे देखते हैं, निपाप, नि और पाप, नि और पाप, ये इसका हो जाएगा निष्पाप, निष्पाप हो जाएगा। इसे निकलंक, कलंक है तो यह हो जाएगा निष्कलंक, निष्कलंक। इस तरह देखो, नि फल, नि और फल, यहां हो जाएगा निष्फल। क्या कहा गया है कि लेकिन विसर्ग के पहले ई उ, विसर्ग के पहले ई और उ आए, यहाँ पे विसर्ग के पहले ई उ ई उ आया है। इस तरह से इसका हम ये हो जाएगा। आगे देखते हैं इसी में विशेषण के दूसरे नियम में, अब हम तीसरा पढ़ते हैं। तीसरा है क्या, कह क्या रहा है, यदि, पूरा मिटा देते हैं, यदि विसर्ग से पहले, यदि विसर्ग से पहले, कह रहा विसर्ग से पहले आ, ह्रस्व आ अथवा दीर्घ आ, ह्रस्व अथवा दीर्घ आ से भिन्न, से भिन्न, से भिन्न कोई स्वर, से भिन्न कोई स्वर आए, यानी कि ह्रस्व आ और दीर्घ आ से भिन्न कोई स्वर आए, कोई भी स्वर आए, यानी कि इन दोनों के अलावा कोई भी स्वर आए और विसर्ग के बाद, और विसर्ग के बाद किसी स्वर, और विसर्ग के बाद किसी स्वर, यानी कि विसर्ग के बाद किसी स्वर, किसी वर्ग का, किसी वर्ग का तीसरा, चौथा वर्ण, तीसरा या चौथा वर्ण, तीसरा या चौथा वर्ण, या रा, ला, व, हा में से कोई वर्ण, में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का रा हो जाता है, विसर्ग का रा हो जाता है, विसर्ग का रा में परिवर्तन हो जाता है, में परिवर्तन हो जाता है। नहीं, कहा जा रहा है कि यदि विसर्ग से पहले आ से भिन्न कोई स्वर आए और विसर्ग के बाद किसी स्वर, किसी वर्ग, किसी स्वर मतलब कि भिन्न कोई स्वर, और किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण है, तीसरा चौथा वर्ण है, या रा, ला, वा, हा में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का रा में, आधा रा में परिवर्तन हो जाता है। जैसे नी और धन, तो कहा गया ता, था, दा, धा, चौथा अक्षर भी, चौथा वर्ण है ता, यानी कि चौथा वर्ण कैसे है, ता, था, दा, धा, ये हमारा चौथा वर्ण है। ता वर्ग का, तो ता वर्ग का चौथा वर्ण है, तो यहाँ पे धा को क्या हो जाएगा, आधार, तो विसर्ग जो है रा में बदल जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा निर्धन। इस तरह से निर्धन हो गया। आगे देखते हैं, दुर्गुण, यहाँ पे का, खा, गा तीसरा वर्ण है, यहाँ हो जाएगा दुर्गुण, दुर्गुण हो गया। यहाँ पे दु और उपयोग, यहाँ दु और उपयोग हो गया,
इसका हो जाएगा, ये इसमें हो जाएगा, अधरा में वो हो जाएगा, दुरुपयोग हो जाएगा, दुरुपयोग हो गया। आगे देखते हैं, दो धन जन, दो धन जन, ये हमारा दुर्जन हो जाएगा। यहाँ निधन आहार, निधन आहार, यहाँ हो जाएगा निराहार, ये हमारा हो जाएगा निराहार। यहाँ नि और मल है, तो यहाँ पे हो जाएगा नि मल। माँ भी पा फा बा भा मा, पा फा बा भा मा। आगे देखते निर्मल या निबल, ये भी हो जाएगा निर्बल, निर्बल, निर्मल, निबल। आगे देखते हैं, नि उत्साह, तो यहां हो जाएगा निरुत्साह, निरुत्साह हो गया। यहां देखते हैं दुर्वासना, दुर्वासना, यहां हो जाएगा दुर्वासना, दुर्वासना हो गया। निधन उपमा, निधन उपमा, अन्य स्वर है, यहां हो जाएगा निरुपमा, निरुपमा हो गया। निधन अर्थक, निधन अर्थक, यहां हो जाएगा निरर्थक, निरर्थक। ये रा को पूरा रा इसलिए आ गया कि यहाँ पे व्यंजन स्वर है। आगे निधन आशा, यह हो गया निराशा, निराशा हो गया। आगे देखते हैं दो धन लब, दो धन लब, ये हो जाएगा दुर्लभ, ये हो जाएगा दो धन आशा, दो धन आशा, ये हो जाएगा हमारा दुराशा, दुराशा। आगे देखते हैं निधन विघ्न, निधन विघ्न, ये हो जाएगा निर्विघ्न, निर्विघ्न, निर्विघ्न हो गया। इस प्रकार से देखते हैं पुनः जन्म, पुनः और जन्म, ये हो जाएगा पुनर्जन्म, पुनर्जन्म, पुनर्जन्म हो गया। निर्भय, निह और भय, निह और भय, ये हो जाएगा निर्भय, निर्भय। आगे देखते हैं वही मुख, ये हो जाएगा बहिर्मुख, बहिर्मुख हो गया, बहिर्मुख। निह और गुण हो जाएगा, निह और गुण, ये हमारा हो जाएगा निर्गुण, निर्गुण बन गया। इससे देखा गया दुह और आचार, दु और आचार, ये दुराचार हो गया। आप देखेंगे ये नियम से तो सभी अच्छा, इसमें सभी शब्द जो है इस तरह बन जाएंगे। नि और जन, नि और जन, ये हो जाएगा निर्जन, निर्जन हो गया। नि और आमिष, नि और आमिष, ये हो जाएगा निरामिष, निरामिष हो गया। नि और याद, नि और याद, ये हो जाएगा निर्यात। इससे हमने देखा ये प्रथम खंड में हम विसर्ग संधि को इतना पढ़े। अगला पार्ट इसका और लेके आएंगे हमारे चैनल पर। आपको हिंदी का कंटेंट
अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करना, हमारे वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना।